आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 11 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का गणित विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे सर सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दीजिए गणित विषय के लिए। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्या है अति महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बताने वाला हूं जिनका आपको हल अच्छे से यह करना है। ओके, उनके सॉल्यूशन उन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आपको जरूर सीखना है। ओके, जिस पैटर्न का मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा उस तरह पैटर्न का जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि गणित विषय में क्या है जिस प्रकार से मैं अन्य विषय में आपको एज इट इज क्वेश्चन बता सकता हूँ कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको तैयार करना है और आपको पेपर में मिल जाएंगे। लेकिन गणित विषय में क्या एज इट इज बताना मुश्किल हो गए, तो मैं आपको लेकिन पैटर्न फिक्स रहता है एमपी बोर्ड में कि इस पैटर्न से इस चैप्टर के प्रत्येक चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं वो फिक्स रहते होंगे। हर साल उसी टाइप के क्वेश्चन आते होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा प्रत्येक चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं उस टाइप को आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आपके हर प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको क्या है सिलेक्टेड 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जिन जिन चैप्टर से आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उन्हीं चैप्टर से मैं आपको क्या है सिलेक्टेड बता देता हूं। तो हमारा दोस्तों पहला जो चैप्टर होता है वो है समुच्चय। ओके, तो समुच्चय वाले जो चैप्टर है सबसे पहले ओके, तो इससे हमारा क्या 2 अंकीय वाला नहीं आता, 3 नंबर वाला आता है। तो हमारे जो दूसरा चैप्टर है संबंध और फलन, इससे हम देख लेते हैं 2 अंकीय आपको कौन से आपको तैयार करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है जिसमें हमें क्या दिया रहता है, जिसमें हमें क्या आर दिया द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिषद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या आर का मान दिया रहता है जिसमें हमें आर के क्या है प्रांत और परिषद ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ये तैयार करना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है फलन f(x) बराबर रूट 9 - x² का प्रांत एवं परिषद ज्ञात की, जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है ये आपको तय करना है। तो जो क्वेश्चन बताते जाऊँ इनकी तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। मतलब और आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एनसीईआरटी जो बुक है जो आपको गवर्नमेंट से मिलती है, जो आपके स्कूल से मिलती है, उसी से आपके क्या उन्हीं की प्रश्नावली से वो एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। तो आपके यहाँ जो अपनी बुक है उनकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उन्हीं से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी टाइप में आपको बताते जा रहा हूँ किस टाइप का आपको तैयार करना होगा। हर चैप्टर से आपके 2 से 3 ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर के आप क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हुए। तो ये आपको ये तैयार करना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है फलन आपका ये दिया हुआ है x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है। कैसे आपको प्रांत लिखना पड़ता है इसे भी आपको तैयार करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ चुका है प्रीवियस पेपर में, तो इसे भी आपको तैयार करना है। जैसे फलन T सेल्सियस तापमान का है फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ऐसा ले लीजिए और सॉल्व करना आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको इसमें 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए, तो चारों का आपको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नहीं दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाते हैं कोणित फलन। ओके, इससे भी 2 नंबर वाला आता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से आपको 2 नंबर के लिए तैयार करना है। तो सबसे दोस्तों पहले आपको तैयार करना है इसमें जैसे आपका दिया हुआ है 40 डिग्री आपका 20 सेकेंड। ओके, को रेडियन माप में बदलिए। इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कहा जाता है या फिर रेडियन को आपको डिग्री में बदलने के लिए आएगा। तो इस टाइप का जरूर क्वेश्चन आएगा, तो जरूर आपको सीख लेना है। ओके, कि किस प्रकार से आपको क्या डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ता है और रेडियन को आपको डिग्री में बदलना पड़ता है। ओके, अब फिक्सन नहीं है कि जैसे अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब देखें हम, तो 6 डिग्री को मैं क्या है 6 रेडियन को मैं डिग्री में माप में बदलना। ओके, तो ये आपका पूरा दिया होगा किस प्रकार से बदलना। ओके, अब मैंने आपको यहाँ 6 डिग्री बताया, हो सकता है आपका 8 डिग्री आए 10 डिग्री आए। ओके, तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन के अंक बदल दिए जा सकते हैं। बाकी आपका फॉर्मेट यही रहने वाला है। यहाँ मैंने आपको 6 रेडियन को डिग्री में बताया, तो आपका 8 रेडियन को डिग्री में बदलने आ सकता है। तो फॉर्मेट अगर सीख लेते किस प्रकार से करना है तो फिर तो आपका आसान है। तो इस प्रकार से आपको दोनों को सीख लेना है कि रेडियन को किस प्रकार से डिग्री में बदलते हैं और डिग्री को इस प्रकार से रेडियन में बदलता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है ये वाला क्वेश्चन कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कर कीजिए, फिर साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल रहता है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है एक घड़ी में 1 मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, तो आप इसे तैयार कर सकते हो। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा। ये भी क्या है आपका प्रीवियस पेपर यानी पिछले साल के पेपर में आ चुका है। अच्छे से तैयार करना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ओके, कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्या है इतने 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो इसे भी आपको तैयार करना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा समय संख्या और द्विघात समीकरण। इससे देख लेते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको तैयार करना है a + ib के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके यहाँ दिया हुआ है ये, तो इसको आपको क्या पूछा जा रहा है कि a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो ये आपको देख लीजिए, ये आपको तय करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्वेश्चन आता है सर, जैसे 2 - 3 आई है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन आता है गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, तो ये आपको तय करना है। किसी का भी आपको क्या है, किसी का गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से निकालना पड़ता है, साथ ही a + i IB के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करना है, ये आपको सीखना होगा। तो मैं तो आपको यहाँ सॉल्व करके पूरा मेथड करके नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बस आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप सामने अगर पढ़ा होगा तो फिर आपसे बन जाओगे, और नहीं अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से आपके है इस टाइप के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस टाइप को जरूर तैयार कर लीजिए, तो आपको क्या है नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन दिया, उसको क्या है मान को हमें व्यक्त करना है। सिंपल है, अब इसमें सिंपल किस प्रकार से इसको आपको क्या आसान रूप में करते जाना है, और फिर आपको मान रख देना है, और फिर आपको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना होगा। इस प्रकार से दिया हुआ है, इनके आपको क्या किस प्रकार से मान निकालने पड़ते हैं ये आपको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रैखिक असमीकरण। ओके, अभी मैं आपको शॉर्ट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2 नंबर के हैं, आगे मैं आपको 3 अंकी 4 अंकी वाले भी बता दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं इस चैप्टर से आपके 2 अंकी वाले कौन से हैं, रैखिक असमीकरण से। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या है, हल कीजिए वाला आपका ये इस टाइप का आता है, तो ये आपको तय करना है। ओके, ये मैं पहले से सिलेक्ट करके रखे हुए क्वेश्चन जो आपके अक्सर पूछे जाते होंगे, तो ये आपको तय करना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है हल कीजिए, ये आपका दिया हुआ हल कीजिए वाला। होगे, तो इस प्रकार से आपको दिए हुए आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, ये भी आपका दिया हुआ है, जिससे आपको हल करना है, जैसे आपका दिया हुआ है 7x + 3 छोटा है 5x + 9 से। ओके, तथा इस हल हो गया रेखा असंख्य रेखा में भी आलेखित करके आपको बताना, तो ये आपका दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अगर हल करने वाला टॉपिक नहीं आता है तो फिर आपसे पूछा जाता है, इस प्रकार से टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो गए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसे आपको तय करना होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाता है अक्सर कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका होगा, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जैसे वह तीसरी एकक परीक्षा में 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसी युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो गए। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, एक तो आपका हो जाएगा जो मैं आपको हल करना बताया होगे, और फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक तो आपका ये मैं आपको बता चुका हल करना और आपको संख्या रेखा में किस प्रकार से दर्शाना पड़ता है, दूसरा आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है क्रमचय एवं संचय। ओके, क्रमचय एवं संचय वाले से देख लेते हैं। तो इससे आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, जिसमें कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा तो शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या अक्सर पूछी जाती है। जैसे हमारे यहाँ दिया हुआ है आपका ओके, तो एलिफेंट दिया हुआ, तो एलिफेंट में के शब्द में आपको अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या होगी। कोई भी आपको अक्षर दिए जा सकते हैं, कोई भी दोस्तों आपको शब्द दिया जा सकता है, उससे आपके उस शब्द से कितने अक्षरों से बनने वाले आपके क्या है क्रमचयों की संख्या आपसे तैयार निकाल लेना। ओके, किस प्रकार से निकाली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है ये वाला। ओके, कि मान निकालिए, आपका दिया हुआ है, इसका आपको जैसे n = 5 दिया हुआ, r बराबर भी आपका दिया हुआ है 2, तो इससे मान किस प्रकार से निकालना ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि शब्द आपका रोज है कि अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण, अर्थहीन या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, जिससे आपको तैयार कर लीजिए। आगे नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जिसमें आपका ये दिया हुआ है NC9 भी = आपका NC8 है, तो क्या है हमारा NC आपका 17 को ज्ञात करना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ये भी क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाएं खींची जा सकती है। कितनी जीवाएं खींची जा सकती है आपसे पूछा जा रहा है, तो सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको इस चैप्टर से एक और आपके इस टाइप का आता है कि एक थैला में 5 काली 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली तथा 3 गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है आपके क्रमचय संचय वाले चैप्टर से। ओके, तो ये आपके क्या है, सॉल्व किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्रमचय संचय से होगा। ओके, तो इसलिए आपका ये महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका द्विपद प्रमेय। ओके, इससे देख लेते 2 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस चैप्टर से दोस्तों आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको प्रसार करने के लिए आता है, जैसा कि ये दिया हुआ है द्विपद प्रमेय, आपको किस प्रयोग से आपको क्या है प्रसार करना है। ओके, तो ये प्रसार करना सीख लीजिएगा। तो ये आपका ओके, ये जैसे आपका ये दिया हुआ है 1 - 2x ओके होल पावर आपकी 5 है। ओके, तो इसका प्रसार करना है, तो ये आपका प्रसार करना दिया हुआ। तो एक टाइप का ये हो जाता है। दूसरा आपका पूछा जाता है जैसे आपका 101 की घाते 4 है। ओके, तो इसका मान आपको किस प्रकार से निकालेंगे,
या फिर दोस्तों आपसे पूछ लिया 96 की घात 3 है, इसका मान किस प्रकार से निकलेंगे। 99 की घात 5 है तो इसका मान कैसे निकालेंगे। फॉर्मेट सबका एक ही है, तरीका एक ही है। ओके, तो ये अक्सर इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको तय करना है कि 98 की घात 3 है, ओके, 96 की घात 4 है, या कोई भी आपको 95 की घात 5 है, किसी भी प्रकार से आपकी घातें दी जा सकती है। कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मेट तो आपको एक ही तरीके से करना है आपको सॉल्व। ओके, तो तरीका पूरा सीख लीजिए एक, फिर तो आपको कोई भी संख्या दे, कितनी भी घात बता दे, आप क्या है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये तरीके सीख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको सीख लेना है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन संख्या बड़ी होगी। ये इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी, यही प्रीवियस पेपर में आ चुका होगा। तो इस चैप्टर से आपके ये 3 टाइप के क्वेश्चन तैयार, एक तो ये आपको ये तैयार कर लीजिएगा, दूसरा आपको ये तैयार करना है क्योंकि 96 की घात 3 या 96 की घात 4 या 5 या 99 की घात 5, तो ये वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको मान निकालना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। और नेक्स्ट आपको प्रसार वाला सीख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इससे आपका क्या 2 नंबर वाले नहीं आते हैं, ओके, 3 या 4 नंबर के रहते हैं। इतना सरल रेखा वाला चैप्टर है तो इससे भी आपके नहीं आते 2 नंबर वाले। फिर नेक्स्ट हमारा शंकु परिच्छेद वाला जो चैप्टर है इससे हमेशा 2 नंबर के आते हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, और हमेशा फिक्स रहता है आपका इससे ये वाला क्वेश्चन आना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप होगा है वृत्त की केंद्र या त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन है, जिसपे सबसे पहला है हमारा कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र आपको दिया है, त्रिज्या दी हुई है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त का समीकरण हमें दिया हुआ है, अब हमसे क्या है केंद्र और हमसे त्रिज्या पूछी जा रही है। तो सिंपल है, केवल और केवल आपको इसमें क्या है वृत्त का समीकरण याद कर लीजिएगा। वृत्त का समीकरण याद कर लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। फिर अगर आपको समीकरण देकर केंद्र और त्रिज्या पूछे तो भी आप निकाल पाएंगे, या केंद्र या त्रिज्या दे दिया जाए तो आपसे समीकरण पूछे तो भी आप निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। हमेशा ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए, फिक्स रहता है आपका ये क्वेश्चन आना है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है कि परवलय y² = आपका दिया है 10x के नाभिक के निर्देशांक और नीता का समीकरण क्या है। फिर आपका ये टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इस चैप्टर से आपसे अक्सर आपके ये 2 टाइप के आते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो आपका आएगा कि नाभिक आपको परवलय दे दिया जाएगा समीकरण, उसके आपके नाभिक के निर्देशांक और नीता का समीकरण ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट आपको मैं बता ही चुका हूँ वृत्त का समीकरण याद कर लीजिएगा। तो इससे आपको क्या है आपसे केंद्र या त्रिज्या पूछे या केंद्र त्रिज्या दे दिया जाए तो वृत्त का समीकरण पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इससे देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों आपको तय करना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हमेशा इसमें आता है 2 बिंदुओं के बीच में दूरी वस्तुनिष्ठ बनता है। ओके, तो इसमें भी आपको सिंपल है, ये कि आपके जितने भी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे भाई पहले बार बताया तो वृत्त के समीकरण याद कर ले तो आपसे बन जाएगा, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद करिए जो कि आपके दिया हुआ है। 2 बिंदु के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो ए बी के बीच की दूरी आपकी ये होता है फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला होता है कि आपका रूट है, ओके, रूट हो जाएगा आपका आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ओके, और टोटल आपका रूट रहेगा। तो ये आपका किसका सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपके याद कर लीजिए। तो बस आपके है, फिर आपको 2 बिंदु के आपको मान दिए जाएंगे, बीच की दूरी पूछिएगा, फॉर्मूला में आपको केवल मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा दिया है कि सिद्ध कीजिए बिंदु आपके 2 बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु दिए होंगे, तो ये हमारा संरेख है, 3 बिंदु संरेख है, यानी एक ही बिंदु पर स्थित है 3 बिंदु के। तो ये आपसे पूछा जाता है, तो ये किसकी सहायता से निकलेगा, ये भी आपकी 2 बिंदु के बीच की दूरी की सहायता से आपको सॉल्व करना होगा। एक ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा, फिर BC की निकाल लीजिएगा। ओके, फिर आप क्या है ए बी की बीच की दूरी निकाल लीजिए। अगर आपका दोस्तों क्या है इसमें AB + BC = C आ जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका ये संरेखी। ओके, तो इस प्रकार से भी आपका सूत्र आपका इस सूत्र की सहायता से आपका ये सॉल्व होगा। ओके, तो ये आपको तय करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P से दूरी इतनी होगी। तो ये आपका दिया हुआ है, इसे आपको तय करना है। जितने भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं आपका सूत्र आपका एक ही लग रहा है, बस तरीका अलग अलग से इनका प्रयोग किया गया है। तो इस टाइप के हमेशा प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, तो आपको तय करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है दर्शाइए, आपके 3 बिंदु दिए हुए हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये भी हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये 3 से 4 मैंने क्वेश्चन बताए, आप तैयार कर लीजिएगा, इनमें से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सीमा और अवकलज, जिससे देख लेते हैं। सीमा और अवकलज से हमारा देख लेते हैं, इसमें आपको लिमिट आपको ये पहले तय करना है। लिमिट x → 0 रूट 1 + x माइनस रूट 1 - x अपॉन x का हल कीजिए। तो ये आपको तैयार करना है, मतलब सिंपल आएंगे। लिमिट x → 0 ही आपकी रहने वाली है, लिमिट x → 1, लिमिट x → 2, इस प्रकार से आपको देखा गया सॉल्व आपको करवाए जा सकते हो। जैसे हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x → 0 10x अपॉन x है, तो इसका मान निकालिए। तो सिंपल है बिल्कुल आपका। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन इसमें जरूर तैयार कर लीजिए इस चैप्टर से। ओके, 2 नंबर यही आपके पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि y बराबर आपका दिया है 2 - 3 cos x अपॉन sin x, तो आपका x बराबर क्या है π/4 है, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ये आपके आते हैं। फिर आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर सांख्यिकी वाले चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले नहीं आते, लॉन्ग आते। ओके, फिर हमारे आता है प्रायिकता वाला चैप्टर। ओके,
तो प्रायिकता वाले चैप्टर से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तय करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तय करना है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, क्रम से कम एक पट्ट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया जाता है, यदि पी और एफ क्या है, घटना इस प्रकार से दिया हुआ है हमारा, तो हमें ज्ञात ये सब ज्ञात करोगे, जिसमें हमें मान दिए हुए, सबके मान दिए हुए हैं, ये हमारे इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको तय करना है। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे देख ले तो प्रायिकता में आपका दोस्तों एक और पॉपुलर रहता है कि ताश की गड्डी वालों के, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी को भली भांति फेंटा गया है, तो इससे निकाला गया पत्ता हो, तो पत्ता ईंट का हो या पत्ता इक्का का नहीं है, पत्ता काले रंग का है, समझ कर आपको लीजिएगा। इस बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका 2 नंबर का रहेगा तो आपसे 2 पूछ लिए जाएंगे, जरूरी यहाँ पर 4-5 बताएंगे तो सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉल्यूशन भी आपका दिया हुआ है, लेकिन आपका 2 नंबर का रहने वाला तो 2 आपसे पॉइंट में पूछ लिया जा सकता है। ये इस प्रकार से आपका दिया हुआ, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट हमारे इसी बार से आपका ये दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करना है। ये सब प्रैक्टिस हो, सब एक से हैं, ओके। तो इस बार से हमारे कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार से प्रायिकता वाले भी मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, जो आपको तय करना चाहिए। नेक्स्ट एक और दिया हुआ है कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया है, 4 पत्ते निकाले जाते हैं, इस बात की क्या प्रायिकता कि निकाला गया गए पत्ते को 3 ईंट और 1 हुक्म का पत्ता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, इसे आपको तय कर लेना होगा, ओके। तो इस बार से दोस्तों मैंने आपको सभी चैप्टर से, जिन जिन चैप्टर से आपके 2 अंकीय तो जो 2 अंकीय प्रश्न आने थे, तो उन चैप्टर के मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए, ओके। तो जितने क्वेश्चन बताए उस टाइप के जरूर क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। तो आई हो दोस्तों को वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।